हेलो दोस्तों, आज हम कार्यपत्रक 60 और 61 को हल करेंगे। ठीक है ना। 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव की समझ विकसित कर पाना। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे प्लस का निशान दिया हुआ है तो इसको हल करते हैं। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। ठीक है ना। तो 11 का 1 हासिल लगा 1। फिर यहाँ पे मैंने पहले ही संख्या लिख दी है। ठीक है ना। 8 और 4 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1। फिर ये 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1। 3 2 5 और 1 6। अब उसी प्रकार इसको करना है। ठीक है ना। ये समझाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है। अगेन 7 और 4 कितने होते हैं? 11। तो 11 का 1 हासिल लगा 1। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई संख्या, दोनों संख्याएं खाली खाली है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे समझो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 6 6 और 12 13 का 1 कर सकते हैं। 8 4 12 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जुड़ने के बाद वापस वही नंबर आएगा, इसीलिए यहाँ पे खाली दिया है कि आपको भरना है। तो यहाँ पे मैं 8 और 4 12 को लिखता हूँ। तो 8 और 4 12 हो जाएगा और हासिल का 1 13 हो जाएगा। तो 13 का 3, फिर अगेन हासिल लगा 1। अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स खाली है और आंसर 4 आ रहा है। तो 4 और 5 तो एक अपने पास हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना जोड़े कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ेगा 9। ठीक है ना। 9 और 1 10 और 4 14 का 4 हासिल लगा 1। 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है ना। तो ये संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। वापस 4 और 7 11 का 1 हासिल लगा 1। 8 और 1 9 हो गया। अब यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है ना। 8 और 1 9। तो यहाँ पे आएगा 4। 8 4 12 और 1 13 का 3। ठीक है ना। फिर ये हासिल लगा ऊपर 1। अब 1 तो आ गया है और यहाँ पे अपने को 2 चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 1 भी लिख सकते हैं तो भी आपका करेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना। और तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे 12 आना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 और 3 8 9 10 11 हासिल का 1 12 12 का 2 हासिल लगा 1 4 2 6 और 1 7। ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अगेन इसको भी जोड़ना है। 5 और 2 7। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो वो संख्या लिखनी कि यहाँ पे 2 तो आएगा ही। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 है। 9 और 2 9 10 और 11 11 में, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऐसी संख्या जोड़नी है कि यहाँ पे हासिल का 1 आ जाए और यहाँ पे 2 भी आना जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 9 और 3 12 आएगा। 8 और 4 12 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। 6 और 6 12 भी लिख सकते हैं। तो 12 का 2 आ जाएगा, हासिल का ऊपर 1 चला जाएगा। यहाँ पे हासिल का 1 आना जरूरी है क्योंकि ये 9 और 2 11 ही होते हैं। ठीक है ना। तो ये 9 और 3 आ जाएगी। 8 4 भी आ सकता है, 6 6 भी आ सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे अपने को घटाव करना है। तो ये 2 में से 8 तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे अपन उधार देंगे। लेकिन यहाँ पे उधार देंगे तो यहाँ पे भी पीछे देखना पड़ेगा तो कितनी संख्या आएगा। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मैंने कोई एक संख्या दी तो इसको उधार दिया। अब इसको उधार दिया तो यहाँ पे तो हो गए 10 हो गए। 10 में से 1 उधार दिया, यहाँ पे हो गए 12, लेकिन यहाँ पे हो गए 9। ठीक है ना। तो 12 में से 8 जाएंगे, पीछे बचेंगे 4। 9 में से 8 जाएंगे, पीछे बचेंगे 2। अब यहाँ पे जो भी संख्या होगी ना, तो अपने को तो यहाँ पे उधार दे दिया तो यहाँ पे एक संख्या कम हो गई। तो अब यहाँ से भी अगर एक उधार देंगे तो यहाँ पे ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 6 माइनस होते ही 7 आ जाना चाहिए। तो 6 माइनस कब होगा? जब यहाँ पे 13 होगा। 13 में से 6 जाएगा तो पीछे 7 बचेगा। यहाँ पे 13 कब होगा? जब यहाँ पे 4 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 0। अब देखिए यहाँ पे उधार दिया 12 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया क्योंकि इसने इससे उधार लिया था। तो इसने इसको उधार दिया था, पहले 10 हो गया, 10 इसने उधार दिया तो 9 हो गया। 9 में से 7 गए, पीछे बचे 2। फिर यहाँ पे 3 हो गया, इसको उधार दिया तो 13 में से 6 गए, पीछे बचे 7। अब यहाँ पे हो गया 7 में से 5 गए, पीछे बचे 2। तो इस प्रकार इसका आंसर 4 0 आएगा। उसी प्रकार ये है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आंसर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 7 आएगा। ठीक है ना।
अब 7 देखो यहाँ से उधार देंगे 17 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा पीछे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 6, तो 6 में से तो 9 जाएगा नहीं, यहाँ से देंगे उधार तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएंगे पीछे बचेंगे 7, अगेन यहाँ पे 6 बचेगा, इसको उधार देंगे, यहाँ पे बचेगा 16, 16 में से 9 जाएंगे पीछे बचेंगे 7, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा पीछे बचेगा 1। ठीक है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, हल कीजिए। अब यहाँ पे संख्या दे रखी है, अपने को हल करना है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 और 3, 5 में से 3 जाएगा पीछे बचेगा 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे 3, 7 में से 3 जाएगा नहीं, सॉरी 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इससे उधार देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है ना। तो 13 में से 7 जाएंगे तो पीछे कितना बचेंगे, तो उस पीछे बचेंगे 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 हो गए, फिर इसको उधार देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 16, 16 में से 8 जाएंगे पीछे बचेंगे 8। अब यहाँ पे हो गए 5, 5 में से 2 जाएगा पीछे बचेगा 3, तो 3862 आंसर आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 9000 में से 6329 को घटाना है। ठीक है ना। तो ये तो 0 0 है, इसको उधार देंगे, इसको ये उधार देगा, इसको ये उधार देगा, इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा पीछे बचेगा 1, लेकिन यहाँ पे 9 ही होंगे। ठीक है ना। तो 9 में से 2 जाएगा तो पीछे बचेगा 7, 9 में से 3 जाएगा तो पीछे बचेगा 6, और 8 में से 6 जाएगा तो पीछे बचेगा 2। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला करते हैं। अब 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो ये इसको उधार देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा पीछे बचेगा 9। अब अगेन ये इसको उधार देगा, तो यहाँ पे तो 2 था पहले, अब ये उधार देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा पीछे बचेगा 9। ठीक है ना। फिर ये इसको उधार देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा तो पीछे बचेगा 7, और 5 में से 5 जाएगा तो पीछे बचेगा 0। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा रहा है तो आप लाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैं इसको सीधा आंसर ही लिख देता हूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला तीसरा क्वेश्चन, अपूर्वा को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों को कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही से छींटे पड़ गए। अब यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे स्याही से छींटे पड़ गए। ठीक है ना। अपूर्वा का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 होगी, क्योंकि पहली संख्या 3000 से अधिक है, ये वाली, ये 3000 से अधिक है, ये 2000 से अधिक है। ठीक है ना। तो दोनों का जोड़ 5000 से अधिक होगा। पहली संख्या 4000 से कम है और दूसरी संख्या 3000 से कम है, तो दोनों की जोड़ 7000 से कम होगी। ये बता रहा है अपने को, समझा रहा है अपने को। ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार करना है। इस सवाल का हल 5000 से तो अधिक है लेकिन 7000 से कम होगा। ठीक है ना। अब 5000 से अधिक और 7000 से कम, तो ये एक संख्या ही आ रही है। ठीक है ना। कौन सी, 6658। अब इस संख्या में से ये घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2945। ठीक है ना। अब उसी प्रकार अपने को ये करना है। अब ये संख्या 3000 से अधिक है और ये संख्या 4000 से अधिक है, तो 4 और 3 7000। ठीक है ना। 7000 से तो अधिक होगी, लेकिन 3000 से कम है और 5000 से कम है। ठीक है ना। तो 5 और 3 8000 से कम होगी। अब वो संख्या ढूंढनी है जो 7 से अधिक होगी लेकिन 8 से कम होगी, तो ये तो निकल गया बाहर क्योंकि ये 8 से अधिक है। पीछे बचा है ये 2 संख्या। ठीक है ना। अब 7 और 3 10, 10 का 0, तो अब दोनों संख्याओं में 0 है। ठीक है ना। मैं इस सेकंड वाले को लेता हूं। 7 और 3 10 का 0 हो गया, हासिल का ऊपर 1 चला गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे पीछे 5 बचा है और यहाँ पे 9 आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे साई है, यहाँ पे पहला अक्षर 3 आएगा। ठीक है ना। तो मैं ऊपर यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 2933। ठीक है ना। अब सेकंड, ये 9 हो गया, अब ऊपर 9 बचा है। ठीक है ना। तो अब 9 में कितना जोड़ेंगे कि 1 आ जाए, तो 9 में 2 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 2। ठीक है ना।
तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, 9 10 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ये 7190। तो इसका आंसर क्या होगा, ब हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, संख्या 5000 से अधिक है और 3000 से अधिक है, तो 5 और 3 8 हो गया, ठीक है ना, 8000 हो गया। अब रिवर्स में देखें तो ये 6000 से कम है और ये 4000 कम है, तो संख्या 8000 से तो बड़ी होगी लेकिन 10000 से छोटी होगी, ठीक है ना। तो अब 8000 से तो बड़ी ये है नहीं, तो ये तो पहले ही बाहर निकल गया, ठीक है ना। सेकंड वाले को देखते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, तो 7 कब आएगा, यहाँ पे ये रहा। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे 3 था, 4 और 3 7 हो गया, ठीक है ना। 6 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 14 का 4 हासिल लगा 1, तो यहाँ पे 4 भी आ गया है, ठीक है ना, ये 4 भी आ गया है। अब ऊपर लगा हासिल लगा 1, फिर 1 और 1 2 तो हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 2 और 3, ये 3 भी हो गया और 5 और 3 8 भी हो गया, ठीक है ना। तो दूसरे का भी ब उत्तर आएगा, ठीक है ना, 8347। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का निशान दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पहली जो संख्या है ना, ये 9000 से छोटी है और दूसरी संख्या 4000 से छोटी है, तो दोनों को घटाव करेंगे तो जो भी संख्या आएगी वो 5000 से तो छोटी ही आएगी, ठीक है ना। तो 5000 से छोटी एक ही संख्या है, वो है 4642। अगर अपन इसको हल भी करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये 8500 और 91 आएगा और यहाँ पे 3949 आएगा। अब ये जो संख्या है ना, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। यहाँ पे आंसर ये आना चाहिए, सॉरी, ये आंसर जो है वो यहाँ पे ये अधिकतम संख्या है, क्योंकि ये 4000 से छोटी है और 3000 से बड़ी है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे 9 आएगा ना, तो 3900 से छोटी तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे 9, ठीक है ना। तो ये 9000 से छोटी हो गई, ये 4000 से छोटी हो गई, तो जो भी संख्या आएगी वो 5000 से छोटी आएगी, और जब इनको घटाएंगे तो 4642 उत्तर आएगा। मतलब जो स है अपना वो करेक्ट है। ये कार्यपत्रक अपना 60 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 61। 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। पहला क्वेश्चन, सालू ने दीपावली के अवसर पर 60,570 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदी और 1275 रुपए की प्रेस खरीदी। तो ये 2 आइटम उसने दीपावली पे खरीदे हैं। तो बताइए कि सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सालू ने कुल रुपए खर्च किए, ठीक है ना। तो ये 7570 प्लस 1275। अब इनको जोड़ लेंगे, 0 और 5 5, 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, और 7 और 1 8, 8845, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, एक पानी की टंकी में 2220 लीटर पानी है। उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया है। तो बताइए अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे टंकी में कुल पानी, ये हो जाएगा 2220 प्लस 999, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 और 9 9, ठीक है ना। 9 10 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3219, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2275 किलोग्राम चावल, 1037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो अपन इन तीनों का योग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2275, 1037 और 537।
7 7 14, 14 और 5 19 का 9 हंसी लगा 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा 7 और 3 10, 3 13 और 14 का 4 हंसी लगा 1, 5 2 7 और 1 8 और 2 और 1 3, 3800 और 49 किलो, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं विवेक ने कुल अनाज खरीदा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2275 प्लस 1037 प्लस 537 kg बराबर, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने का 3800 और 49 किलोग्राम, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवालों को सक्रिय रूप में लिखकर हल कीजिए। मम्मी के पास 5645 रुपए रखे थे, उनमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 235 रुपए ले लिए। बताइए अब मम्मी के पास कुल कितने रुपए बचे। तो मम्मी के पास कुल रुपए थे 5645 और 245 किरण ने ले लिए। तब इसको लेस कर देंगे, तो 5645 माइनस 245, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया, पीछे बचा 4, तो पीछे बचे 5400 रुपए, ठीक है ना। उसी प्रकार पापा के पास 2790 रुपए रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1860 रुपए बचे हैं, तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे। तो अब जो कुल रुपए है और उसमें से जो बच गए हैं इसको घटा देंगे, तो मंजू ने कितने रुपए खर्च किए वो आ जाएगा 2790 माइनस 1860, ठीक है ना। ये 0, ये 9 में से 6 जाएगा, पीछे बचेगा 3, ठीक है ना। और इस 27 में से 18 जाएगा तो पीछे बचेगा 9, 930 रुपए, ठीक है ना। अगला, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपए ले लिए। घर में अब 2460 रुपए बचे हैं, तो बताइए घर में कितने रुपए रखे थे। देखिए 2460 तो अब बच गए हैं, ठीक है ना, और 320 उसने ले लिए हैं, तो दोनों का योग हो जाएगा। तो 2460 प्लस 320, ये 0, 6 और 2 8, 4 और 3 7 और ये 2, 2780 रुपए, ठीक है ना। कुल रुपए घर में 2780 थे। अगला 5वां क्वेश्चन, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9900 और 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या के योगफल प्लस 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100, ठीक है ना, के योगफल दोनों को जोड़ना है अपने को। तो ये हो जाएगा, पीछे 2 0 99, फिर 9 और 1 10 का 0 1 हासिल लागा 1, 9 और 1 10, यानी कि 10,000 और 99 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, और जब इसको घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 9100, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया है। ये अपना कार्यपत्रक 61 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।